अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का सनसनीखेज दावा सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हम अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। गोल्डन डोम बनाना जंग की तैयारी का हिस्सा है। ट्रंप की टैरिफ से तिलमिलाए चीन को अमेरिका का ये जवाब सीधे तौर पर सामने आया है। यानी ना तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार और ना ही चीन में इसमें कदम पीछे करता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम अपनी सेना को युद्ध में पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। गोल्डन डोम बनाना जंग की तैयारी का ही हिस्सा है। ट्रंप के टैरिफ से तिलमिलाए चीन को अमेरिका ने दिया है ये कड़ा जवाब। दरअसल टैरिफ को लेकर बड़े फैसले डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ दिन में लिए हैं, जिससे कि अलग अलग देशों से खटास बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिश्तों पर असर भी हो रहा है। ऐसे में चीन और अमेरिका में टकराव की स्थिति अब इस हद तक बढ़ गई है कि नौबत युद्ध जैसी समझ में आ रही है। और यही अमेरिका के रक्षा सचिव ने सनसनीखेज दावे में कहा है। अमेरिका रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने सनसनीखेज दावा किया। बोले, हम अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। गोल्डन डोम बनाना जंग की तैयारी का हिस्सा है। ट्रंप के टैरिफ से तिलमिलाए हुए चीन को अमेरिका ने दिया है ये करारा जवाब, ये बड़ा जवाब। अमेरिकी रक्षा सचिव के जरिए ये बातें निकलकर सामने आई हैं। गोल्डन डोम बनाना जंग की तैयारी का हिस्सा बता दिया। ट्रंप के टैरिफ से तिलमिला गया है चीन। अब चीन से क्या महायुद्ध अमेरिका का होगा? यानी जब हम देख रहे हैं अलग अलग देशों में टकराव की स्थिति या फिर युद्ध की स्थिति है, तो क्या अगला नंबर अमेरिका और चीन का सामने आने वाला है? क्या अमेरिका और चीन टैरिफ के मुद्दे को लेकर आमने सामने युद्ध की स्थिति में जाते हुए नजर आ रहे हैं? ये सब ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों बहुत उठ रहे हैं। और अब उधर अमेरिकी रक्षा सचिव के जवाब ने ये सनसनीखेज मामला और ज्यादा बढ़ा दिया है। चीन से महायुद्ध के लिए तैयारी के तौर पर सामने आ रही हैं बातें। इसकी स्क्रिप्ट ट्रंप ने तभी लिख दी थी जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने शी जिनपिंग को फोन लगाया था। अब दोनों देशों ने एक दूसरे को जंग की चेतावनी भी दे दी है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। हथियारों के जखीरे से पैदल सैनिक तक किसके पास कितनी ताकत है। चीन ने अमेरिका से दो टूक कहा कि यदि अमेरिका जंग चाहता है तो ये ही सही, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, चाहे वो टैरिफ की जंग हो या फिर असल जंग। रूस यूक्रेन इजरायल हमास जंग के बाद यदि चीन और अमेरिका के बीच में जंग हो जाए तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये कि रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं। इजरायल और हमास की जंग पिछले कुछ दिन से लगातार बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि सीजफायर की बात भी सामने आई, लेकिन अब ये जो अमेरिका और चीन में टकराव की बात है, ये वाकई चिंता बढ़ाने वाली बात है। अब ऐसे में जंग का नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चीन, और युद्ध की चेतावनी दोनों तरफ से सामने आई है और उसे स्वीकार भी किया जा रहा है कि जंग है तो जंग ही सही। अब ऐसे में कैसे इस ताकत को पहचाना जाएगा? चीन वर्सेस अमेरिका अगर होता है तो चीन से महायुद्ध की स्थिति में क्या होगा? अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने सनसनीखेज दावा किया है और ये कहा है कि अमेरिका अपनी सेना का तेजी से पुनर्निर्माण कर रहा है, यानी कि ताकत को बढ़ा रहा है और किसी भी तरीके से कम नहीं। गोल्डन डोम, सैन्य आधुनिकीकरण, हाइपरसोनिक, ये सब कुछ बना रहा है अमेरिका। जंगी तैयारी में तनाव समेत सबमरीन और फाइटर विमान भी शामिल हैं, यानी कि ये भी जंग की तैयारियों का हिस्सा है। ट्रंप के टैरिफ से तिलमिलाए हुए चीन को अमेरिका ने दे दिया है बड़ा जवाब, और ये करारा जवाब भी है चीन के लिए। चीन से जंग रोकना है तो हमें मजबूत होना होगा, ये पीट हेग्सेथ की तरफ से कहा गया। चीन से महायुद्ध के लिए अमेरिका तैयार है। अब सोचिए जरा कि ये जो टैरिफ का मामला है ये युद्ध की स्थिति तक पहुंच गया है। युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए चीन और अमेरिका नजर आ रहे हैं। अभी तक के बयान और बातचीत में ऐसा ही लगता है। टैरिफ की लड़ाई कैसे सैन्य युद्ध तक आ गई है। आप जानिए कि अमेरिका और चीन कैसे आमने सामने हैं। पनामा को लेकर भी कुछ चीजें सामने आ रही है। चीन यूएस से दोगुना टैरिफ लेता है। अमेरिका की उकसावी वाली हरकत इसे चीन बता रहा है। अमेरिका कह रहा है जंग के लिए सेना तैयार करें, इधर चीन कह रहा है हर तरह के युद्ध के लिए हम भी तैयार हैं, जो चाहे वो कर लो। अमेरिका कह रहा है हमें खतरनाक दुनिया में जी रहे हैं, चीन कहता है आखिरी तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ अमेरिका कह रहा है पनामा को चीन से वापस लेंगे। चीन कह रहा है अमेरिकी अगर जंग चाह रहे हैं, यानी कि अमेरिका जंग चाहता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। यानी इसमें टैरिफ का मामला भी है, इसमें पनामा का मामला भी है, और अब सैन्य तैयारियां दोनों देशों की अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। और साथ ही साथ ये जो ताज़ा बयानबाजी है ये भी बताती है कि युद्ध की इस स्थिति में ना तो चीन पीछे हटने को तैयार है और ना ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। टैरिफ की लड़ाई अब परमाणु युद्ध तक आ गई है और अगर अलग अलग देशों में आपस का टकराव है तो इस टकराव की स्थिति के बीच में अब अमेरिका और चीन का आमने सामने आ जाना ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट को भी बताता है, दिखाता है। इसको लेकर बात हम करेंगे
मेरे साथ में जुड़ गए हैं निपुण आलम बयान जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी जो जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हम इस दौर में रूस यूक्रेन की जंग देख रहे हैं, हम इस दौर में इजराइल हमास की जंग देख रहे हैं, जिसमें तो प्रॉक्सी वॉर और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है अलग अलग देशों के साथ में। यानी कि जो स्थिति ऐसे सामने से दिख रही है उससे कहीं ज्यादा भीषण है। अब ऐसे में अगर अमेरिका और चीन में वाकई युद्ध की स्थिति छिड़ती है, जो कि अभी के बयानों से समझ में आ रहा है, तो क्या इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट ना समझा जाए? देखिए, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और जिस तरीके से इजराइल ने हमास का खात्मा की बेड़ा उठाया हुआ है, हर एक विश्व के जितने देश हैं सारे के सारे आज की डेट में अपने आर्मी के पुनर्गठन की बात कर रहे हैं, उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो लड़ाई है अब आगे आने वाले दिनों में इस तरीके से डिस्टेंस और चलेगा और ये जल्दी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो लिहाजा एक रिव्यू करने की जरूरत है जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, रॉकेट, ड्रोन्स और इस तरीके के इनडायरेक्ट वेपन्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा। इसी के तहत देखिए, अमेरिका एक व्हाइट एलिफेंट के तौर पे बदलता चला जा रहा था। उनका जो इंटरनल सिस्टम था वो बर्डन और बहुत ही कंबरसम हो रहा था। लिहाजा ट्रंप साहब ने एक बेड़ा उठाया उस सारे सिस्टम को रिव्यू करने के लिए और अल्टीमेटली उन्होंने पाया कि अमेरिका हर फ्रंट पे हर एक चीज की दुगनी से तिगनी कीमतें दे रहा है। लिहाजा उन्होंने डायरेक्ट टॉक की बात की। आज की डेट में वो हर देश के जितने मिडिल मैन या इस तरीके की चीजें हैं उससे निकलते हुए जा रहे हैं और डायरेक्ट टॉक करने में उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने पाया कि अमेरिकन आर्मी जितना बड़ा हवा खड़ा किया गया है, एक्चुअली उतना बड़ा थ्रेट ये विश्व को पोज नहीं करते हैं। लिहाजा उन्होंने उसका इंटरनल रिव्यू करना शुरू किया और साथ में इस तरीके की रीस्ट्रक्चरिंग, गोल्डन डोम और हाइपरसोनिक मिसाइल, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और तमाम तरीके के जो पनडुब्बीज हैं, तमाम तरीके के आर्सेनल हैं, उसको रिव्यू करने की कोशिश की है। और साथ में देखिए 2018 से उनका चाइना से टसल चल रहा है। इकोनॉमिक वॉर पे वो 2018 से हैं, क्योंकि ये टैरिफ का मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जो चाइना है वो अमेरिका को सबसे ज्यादा आइटम का एक्सपोर्ट करता है और यूएस का जहां तक सवाल है, वो उसने देखिए 582 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड वो करता है चाइना के साथ, उसमें वो चाइना से सामान ज्यादा खरीदता है और एक्सपोर्ट कम करता है और ये तिगुने की हालत में है। मतलब कि 143 बिलियन डॉलर का वो आइटम को एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंपोर्ट वो करता है 439 बिलियन डॉलर का। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड डेफिसिट बहुत ही हैवी है और ये वजह है, देखिए, जो चाइनीज गुड है उसकी मार्केट अमेरिका में पकड़ रखी है। जब चाइना के ट्रेड की बात करते हैं तो चाइना का ट्रेड जो है सबसे ज्यादा एशियन कंट्रीज में होता है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन में होता है और उसके बाद तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है, जबकि अमेरिका सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना के साथ करता है। तो इस तरीके का ट्रेड डेफिसिट है जिसकी लड़ाई काफी दिनों से चल रही है और अमेरिका कहता है कि आप लेबर लॉ नहीं फॉलो करते, आप इलिसिट गुड का इस्तेमाल करते हैं, आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगाते हैं, आप कहीं से टेक्नोलॉजी बोरो करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू है, तमाम ऐसे इश्यूज हैं जो अमेरिका ने रेज किए हैं। लिहाजा टाइम टू टाइम वो बोलता रहता है कि हम टैरिफ पैरिटी की बात करते हो। ये ट्रंप का एक नई नीति उन्होंने दी है। अब देखिए, जब इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ाई सुलझती हुई नजर नहीं आती तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है मिलिट्री एक्शन।